तारिक खान, अखिलेश यादव ने कहा कि हम खोदने नहीं रहे, नया रास्ता खोजने वाले लोग हैं। खोदने से इतनी परेशानी क्यों है? क्योंकि कुओं की सच्चाई सामने आ रही है, क्योंकि आज 3 मूर्तियां मिली, क्योंकि 46 साल पुराना मंदिर मिल गया, यह सच्चाई सामने आ गई। 1978 दंगे में क्या हुआ था, यह सच्चाई सामने आ गई। 1947 से अब तक उसी संभल में 200 से ज्यादा हिंदू मारे जा चुके हैं, लेकिन उनकी कभी आवाज आप लोगों ने नहीं उठाई, यह सच्चाई सामने आ गई। अब बोले जवाब देने देंगे। देखिए, मंदिर आपका नहीं है, रस्तोगी परिवार का है, तो रस्तोगी परिवार जो कहेगा वो माना जाएगा, या जो आप कहेंगे वो माना जाएगा। रस्तोगी परिवार ने क्या क्या कहा मैं बताता हूं। उन्होंने कहा 2006 तक हम यहां आते थे, सब चले गए तो हम भी चले गए, मंदिर जैसा वहां था वैसा ही है, जो दीवार उठी थी वो वही लोग उठा के गए थे। उन्होंने कहा कि चाबी रस्तोगी जो फैमिली है उसी के पास थी, उनकी बिरादरी के पास थी, वो चाबी लेकर आए, उन्होंने खोला, वो अंदर गए, ठीक है, और दीवार इन्हीं लोगों ने खड़ी की थी, और मंदिर जैसा था वैसा ही है। तो भाई एक बात बताइए, वहां मंदिर को तो किसी ने तोड़ा नहीं इतने, और 2006 तक ये कह रहे हैं इनके कंट्रोल में था। उसके बाद ये वहां से चले गए, पलायन किया। अच्छा, हिंदुस्तान में कितने दंगे हुए, हर दंगे के बाद लोगों का नुकसान होता। तो अगर बात करनी है तो आप तारिक भाई सुनिए, करीब 1 मिनट आपने बोला, आपने कहा कि मंदिर मेरा नहीं, उनका नहीं, किसी और का नहीं, आपका नहीं, नहीं सुनिए ना, हाँ नहीं ठीक है, मैं नहीं कह रहा हूं व्यक्तिगत तौर पर आप मेरे लिए बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल ही नहीं कह रहा हूं। हाँ सुनिए ना, अरे तारिक खान सवाल सुना करिए, शाही जामा मस्जिद संभल की क्या आपकी पार्टी से बिलोंग करती है, या किसी जितने लोगों ने उस मस्जिद को लेकर आवाज उठाई उससे बिलोंग करती है? नहीं करती है ना। तो उसी तरीके से मतलब मस्जिद के लिए आवाज उठे तो वो ठीक है, अब मंदिर के लिए आवाज उठ गए तो आपको दिक्कत हो गई, फिर आप देखने लगेंगे कि मंदिर किसकी जमीन पर थी, उस मंदिर की जमीन पर मालिकाना हक किसका है, फिर आप ये नहीं बात करेंगे कि कुएं में मूर्ति कहां से चली गई, फिर आप ये नहीं बात करेंगे कि फिर आप ये नहीं बात बोलिए। आप बेवजह उसमें समाजवादी पार्टी को एक पक्ष बनाना चाहते हैं। नहीं मैं पक्ष नहीं बना रहा हूं, आप लोगों ने सर्वे को लेकर सवाल उठाया ना सर, सर्वे को लेकर आप लोगों ने सवाल उठाया, आपको लगा कि सवाल उठाना चाहिए था, आप लोगों ने बोला, तो मंदिर पर कोई बोल रहा है तो आप ये क्यों देखने चले गए कि मंदिर की जमीन किसके नाम पर है? 2 सवाल पूछिए। 78 में जिसकी सरकार थी, लोग मरे, योगी जी ने गिनाया कि इस ईयर में इतने लोग मरे, तो जिस ईयर में जिसकी सरकार थी उनसे पूछिए, और अभी जो 5 आदमी योगी जी की सरकार में मरे वो भी पूछिए। तो अगर किसी की सरकार में कोई मरता है तो अरे तो तारिक खान, नहीं ठीक है आपकी बात, शिवम उस पर रिप्लाई करेंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 5 लोग मरे गए, किसकी गोली से मरे नहीं मरे अभी इन्वेस्टिगेशन में बात सामने आ जाएगी, लेकिन आप उनकी आवाज उठा रहे हैं ना, तो ये 209 हिंदुओं की आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? कभी मैंने सुना क्या? और चलिए मैं आपको 30 सेकंड चैलेंज देता हूं तारिक खान, चैलेंज तो देने की नहीं चलिए 30 सेकंड आपको चैलेंज देता हूं, सिर्फ संभल के शिव मंदिर 209 हिंदू मारे गए, अभी तक जो अन्याय हुआ उस पर बोलिए। आपने खा लिया 10 सेकंड, तो आपने खा लिया, आगे से 30 सेकंड देता हूं। 10 साल से क्या झुंझुना बजा रहे थे योगी आदित्यनाथ? आज नौटंकी कर रहे थे लोकसभा, वहां विधानसभा में। 10 साल से कहां थे? इतने लोग मरे, तुमने क्या किया? तुम मुख्यमंत्री हो या कहीं झुंझुना लेने के लिए बैठे हो? सिर्फ हिंदू मुसलमान करके वोट लेने के लिए बैठे हो हिंदुओं का? अरे तो तारिक भाई, अगर योगी आदित्यनाथ आपकी नजर में झुंझुना बजा रहे थे तो उससे पहले अखिलेश यादव क्या कर रहे थे? फिर ये सवाल कोई पूछ देगा। उससे पहले मुलायम सिंह यादव जी क्या कर रहे थे? अरे इंक्रोचमेंट था, चारों ओर से ऊंचे ऊंचे घर हैं, किसी को मंदिर दिखता नहीं था, वो तो बिजली चोरी का अभियान चल रहा था, उसमें पता चल गया सच्चाई। अरे भाई, मंदिर खोजने कोई नहीं गया था। लेकिन खैर आपने एक बात कही ना शिवम, अगर योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में बोला तो इनको लग रहा है झुंझुना बजाएगा विधानसभा में। सदन के पटल की इतनी मर्यादा इनको समझ में आती है, चाहे लोकसभा और चाहे विधानसभा हो। देखिए, मैं एक ही चीज यहां पर इनको कहना चाहता हूं कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं और जिस तरह की चीजें निकल कर आ रही हैं, मतलब वो अभी कल परसों ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि यहां खुदा वहां खुदा, जहां नहीं खुदा वहां कल खुदेगा, और खुदेगा तो निकलेगा क्या? मंदिर, मूर्तियां, कुएं, हिंदू धर्म के जितने भी प्रतीक चिन्ह हैं, वो ये देश को मतलब समझ में नहीं आता कि किस तरीके के मुस्लिम तुष्टीकरण में पहुंच गए थे हम, कि वो तो आज ऐसी सरकारें हैं, ऐसा माहौल है, तो देखिए क्या हाल है। 50 सेकंड वही संभल जिसमें 209 लोगों की आजादी के बाद से आज तक जो है हत्या कर दी गई, उस पर बात करें तो गुनाह, अगर वहां पर मंदिर निकले तो गुनाह, अगर वहां पर कुआं निकले तो गुनाह। एक मौलाना कह रहे थे बैठकर, वो शायद वो सीईओ के बारे में कह रहे थे, उस अनुज चौधरी के बारे में, कि भाई वो वहां पर खुद मंदिर निकाल रहे हैं, वो खुद कुएं निकाल रहे हैं, तो क्या अच्छी बात है भाई?
कोई पुलिस वाले भी हैं और हिंदू भी हैं, और अगर वहां पर कुछ चीजें जांच में निकल कर आ रही हैं, मंदिर निकल कर आ रहा है, तो क्या मंदिर में जाके भगवान के सामने पुलिस वाले हैं तो क्या हाथ नहीं जोड़ेंगे, क्या घंटी नहीं बजाएंगे, क्या उसको साफ नहीं करेंगे? हिंदू भी तो है। मैं मानता हूं इस तरह की बेकार की बातों का कोई तर्क नहीं है। और चर्चा इस बात की है कि खोदा क्यों जा रहा है, इस बात की चर्चा तो है ही नहीं कि खोद कर जो निकल रहा है वो वहां दबा कैसे, पहुंचा कैसे। तो सोचिए कि इस देश में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना होती, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ना होती, भाजपा की सरकार ना होती, केंद्र में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सरकार ना होती, तो ये सब चीजें बाहर निकलकर कभी नहीं आनी थी। इन लोगों ने तो दबा दी थी। अब अखिलेश यादव पर आते हैं, अब अखिलेश यादव पर आते हैं। वो कहते हैं हम खोदने में नहीं जाना चाहते, हम भविष्य में जाना चाहते हैं, हम भविष्य की बात करना चाहते हैं। मंदिर को दबाकर, उसको बंद करके, कुओं को पाट कर, तीर्थों को दबाकर, उसके ऊपर मुस्लिम बस्ती बसाकर उसके भविष्य की बात करना चाहते हैं आप नहीं चाहते उन मंदिरों की बात करनी, क्यों नहीं करना चाहते? बिल्कुल, आप क्यों नहीं कर रहे थे इतने सालों से मंदिर? हम तो कर रहे हैं, जैसे जैसे चीजें निकल कर आई हम कर रहे हैं। कौन कह रहा नहीं कर रहा? सुनिए, मेरी एक बात सुनिए, तो आप सुनाइए। आप ये करिए, जहां जहां जिस जिस जिले में दंगे हुए हिंदू मुसलमान के, वहां एक सर्वे करा लीजिए, और अगर इस तरीके की जगह बंद की गई उसको खोलिए। समाजवादी पार्टी का फुल समर्थन है, जीरो ऑब्जेक्शन। अरे अभी सर्वे हो रहा है तो उस पर तो दिक्कत हो गई। हाँ? एक सर्वे से तो दिक्कत हो गई, क्योंकि बाबर की सच्चाई आ रही थी। देखो राकेश भाई, एक जगह रहा करो, इस मंदिर पे हो या सर्वे पे हो। नहीं, सब जगह हो भाई, क्यों एक जगह रहा करो? एक जगह रहो भाई, आप एक जगह है। नहीं, आप एक जगह है, बिल्कुल सही कहा, मैंने गलत कहा। तारिक खान, आप एक ही जगह है, और वो एक जगह है तो उसकी तरह की पॉलिटिक्स। क्योंकि मैंने कहा कि 30 सेकंड बोलिए, वो 209 जो हिंदू मारे गए 1978 में, जो हिंदू मारे गए उन पर बोलिए, तो आप लोग चुप हो जाते हैं। बिल्कुल, समय दीजिए ना, समय देंगे नहीं। 209 हिंदू मारे गए, हिंदू चीफ मिनिस्टर है योगी, उनको न्याय दिलाए ना। क्या चूड़ी पहन के बैठे? फिर वही बात है, अभी न्याय दिलाया तो जा रहा है, पत्थरबाजों को बात की तो जा रही है, जो बख्शे नहीं जाएंगे यही तो कहा जा रहा है। उस पर आप ही राजनीति कर रहे हैं। कल परसों आप ही के सांसद जो है संसद में खड़े होकर रो रहे थे, कह रहे थे अत्याचार हो रहा है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। कार्रवाई करे पत्थरबाजों पर तो दिक्कत, ना करे तो दिक्कत। ये तो तय करना है आपको भाई। नहीं, हमें नहीं तय करना है, बिल्कुल आपको तय करना है। पत्थरबाजों का समर्थन करता कौन है? अखिलेश यादव। गुंडों का समर्थन करता कौन है? अखिलेश यादव। मुस्लिम तुष्टिकरण की बात करता कौन है? अखिलेश यादव। इस तरह की लड़ाइयों में सिर्फ मुसलमानों का पक्ष लेता कौन है? अखिलेश यादव। हिंदुओं के खिलाफ बोलता कौन है? अखिलेश यादव। मंदिरों के खिलाफ बोलता कौन है? अखिलेश यादव। ये तो बात हिंदू और सनातन धर्म की है, तो मैं मेहरदीन और अजहरी साहब आऊंगा, लेकिन उससे पहले आचार्य विक्रमादित्य 30 सेकंड मैं आपसे चाहूंगा। ये 3 मूर्तियां मिलना, कुओं का हिंदू धर्म में महत्व, उस हरिहर मंदिर को लेकर जो दावा है उसके चारों ओर कैसे देखा जाए, और कितनी बड़ी सच्चाई है ये सनातन के लिए? देखिए, इस देश के हर व्यक्ति को पता है कि संभल किसका स्थान है। संभल सत्यव्रत अनादिकाल से रहा है, सत्यव्रत उसका नाम था। और जो मूर्तियां निकल रही हैं, किसने फेंकी है, हर एक को पता है क्यों फेंकी जाती है। किसी तालाब के अंदर, किसी कुएं के अंदर मूर्तियां विसर्जित नहीं की जाती। आज एक कहानी नहीं चला दी इन लोगों ने कि मूर्तियां विसर्जित की, किसी कुएं के अंदर मूर्तियां विसर्जित नहीं की जाती। इस बात को इनको समझ लेना चाहिए। मूर्तियां फेंकी जाती हैं कुएं के अंदर, और इतिहास गवाह है किन्होंने फेंकी, वो ये सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। मैं कह रहा हूं एक सवाल, सबसे बड़ी बात तो आज इन्होंने तारिक साहब ने यहां बोली कि भैया मंदिर तो रस्तोगी समाज का है, ये बांटने और काटने करते आए हैं, और यहां इन्होंने बैठकर वही किया है, वही इनकी आदत है। मैं एक सवाल सीधा सीधा इन तीनों लोगों से पूछता हूं कि अगर वहां मस्जिद निकल आती, अगर वो मस्जिद बंद होती, तो क्या छाती पीट रहे होते? पूरे देश को आग लगा दी होती इन्होंने। बैठो, बताओ क्या कर रहे होते? बोलिए मेहरदीन, क्या कर रहे होते अगर वहां मस्जिद निकल के आती, किसी हिंदू के घर में तारिक भाई मस्जिद निकल के आती, तो क्या कर रहे होते? मैं कह रहा हूं राष्ट्रपति करिए, अगर कोई मस्जिद इस तरीके से, जो आचार्य विक्रमादित्य का सवाल है, अगर सालों से बंद होता तो क्या होता? देखिए, जिस तरीके से ये एक पैटर्न है, जिस तरीके से लोगों को भटकाया और भटकाया जाता है कि वहां पर, आप ये बताइए, जब 46 साल से वहां पर मंदिर था, किसी मुसलमान ने मंदिर पर कब्जा करा हो तो बताइए, कोई मूर्ति खंडित करी हो तो बताइए, अपनी किसी चीज की कोई तरीके। अरे सर ये गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है राकेश भाई। मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था, इन्हें ये पता नहीं है मेरा इतिहास कि मैं अगर बोलना शुरू कर दिया तो ये बोल नहीं पाएंगे। आचार्य रुक जाइए, इतिहास दिखा रहे हैं मेहरदीन, और इतिहास दिखाकर धमकी भी दे रहे हैं, तो एक बार सुन लेते हैं क्या वो धमकी देना चाहते हैं। और एक चीज फैक्ट करेक्ट कर दूं, 46 साल से बंद पड़ा हुआ था मंदिर, खुला नहीं हुआ था, बंद पड़ा हुआ था मंदिर। तो कितना पुराना उसकी कार्बन डेटिंग होगी, ये भी, इस पर भी विचार हो रहा है। सुनिए, तो अभी वो भी सच आने दीजिए सामने। अच्छा सुनिए, अरे कोई दिक्कत,
अरे सर सुनिए, मंदिर वहां पर था, वो वाला जहां पर जो मंदिर मिला है, और वहां पे वहां के जो लोग हैं, जो वहां के लोकल लोग हैं, उन्होंने कहा कि कभी मुसलमानों ने यहाँ पर ना कब्जा करने की कोशिश करी, ना अपना मस्जिद बताने की कोशिश करी। तो ये प्रोपोगेंडा तो भाजपा का काम है। मैं तो एक बात कह रहा हूँ राकेश भाई, कि सारे मुद्दों को हटा देने चाहिए देश के। बस अब ये तलाश होनी चाहिए, भारत खोदो योजना, एक योजना लानी चाहिए, एक बिल लाना चाहिए मोदी जी को। जितने भी मंदिर है, जितने भी मस्जिद है, जितने भी कुएं हैं, सबको खोद दो, क्योंकि इनके पास जो है रोजगार खोदने के लिए तो नहीं है कि उन्हें मालूम हो जाए कि कहाँ पर रोजगार की कमी है, कहाँ महंगाई क्यों बढ़ रही है। इन मुद्दों से किसी तरीके से आजादी के बाद हुआ, मुसलमान, ये तो आजादी के बाद बंद किया। नहीं, इनको क्यों दिक्कत है मैं बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये खोदने के क्रम में बाबर की सच्चाई खुद रही है और इसलिए दिक्कत है। अभी मैं पूछ दूं कि मुगल आक्रांता को आदर्श मानते, बाबर को आदर्श मानते, मेहरदीन ताल ठोक कर कह देंगे कि हाँ बाबर बहुत महान था। अभी बोलकर वो जाएंगे कि बाबर को अपना आदर्श मानते हैं, औरंगजेब को भी आदर्श मानते हैं। सुनिए राकेश भाई, ये बीच में आप जो ये मेरा समय है, आप मेरे समय पर ये कैसे बार बार बोल रहे हैं? अरे समय क्या होता है? जमी है ये भवसीर है। समय सवाल के हिसाब से मेहरदीन इनकी आवाज डाउन करिए, मेहरदीन की आवाज डाउन करिए, मेहरदीन सड़क छाप भाषा नहीं मेरे सामने। मैं पहले बता दे रहा हूं, चौक चौराहे पर बैठकर डिबेट नहीं कर रहे हैं। मैं सबको ये कहता हूं सर, नेशनल चैनल पर बैठते हैं तो नेशनल चैनल वाली मर्यादा बना के रखिए। एक बात मैं पहले आपको बता दे रहा हूं, वरना मैं यहां पर खुलेआम छोड़ दूंगा, पता नहीं कौन किसको क्या क्या उपमा देगा। तो इसलिए बिल्कुल इस तरीके की बात नहीं, रुक जाइए, चलिए रुकिए सर, और सोचिए कि आपने क्या बोला है। यही आपकी पार्टी सिखाकर भेजती है क्या, या वकालत में यही वाली पढ़ाई होती है कि ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करिए जाकर टीवी चैनल पर डिबेट में? चलिए हजारी साहब, एक मौलाना जी ने कहा है बहुसंख्यक आतंकवाद। कभी सुना है किसी को भी ये टर्म देते हुए कि माइनॉरिटी टेररिज्म? जिस मौलाना ने कहा उसकी गलती है, इस तरह के अल्फाज किसी को किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। गुड, मेरी बात सुने, ना मंदिर निकला है और ना मंदिर मिला है। बहुत देर से सुनना हो निकला है मिला है, वो मंदिर पहले से वहां पर था, मौजूद था। पूरी तैयारी करने से पहले प्रशासन को, डीएम एसपी साहब को, उन हिंदू समाज के लोग जिन्होंने अपने बयानात में ये कहा है कि भाई ये रस्तोगी समाज के लोग हैं, उनके पास चाबी है इसकी, जैसा कि तारिक भाई ने बताया, मैंने भी सुना है उनको बाकायदा। तो उन लोगों ने कहा यहाँ किसी तरह का कोई आपस में भेदभाव नहीं था, हम लोग आपस में रहते थे, खेलते थे, कोई यहाँ किसी तरह की टेंशन नहीं थी। हम यहाँ से सब लोग चले गए तो हम लोग भी चले गए यहाँ से। उन्होंने कहा चाबी भी रस्तोगी समाज के पास है, ये भी कहा उन्होंने। तो डीएम एसपी को और वहां के प्रशासन को पहले उन हिंदू समाज को संभाल लेना चाहिए था, ठीक, कोई प्रोपेगेंडा करने से पहले। आप आचार्य जी 20 सेकंड फिर आप बोल लीजिएगा, 20 सेकंड फिर आप बोल लीजिएगा। एक बात आपको बता दूं, एक ग्राउंड रिपोर्ट आ रही है। अभी मेरे सहयोगी से मैंने बातचीत की थी, तो कई सारे हिंदू किन मजबूरी में भागकर गए थे और कहां कैसे उनको मारा गया था, ये पूरी रिपोर्ट आ रही है। और आप सबको बुलाकर मैं वो रिपोर्ट दिखाकर अगले कई दिन उस पर सवाल पूछूंगा, तैयारी कर लीजिएगा अभी से। मैं आपको बता दे रहा हूं, वो रिपोर्ट बिल्कुल आ रही है और वो रिपोर्ट दिखाकर सवाल पूछूंगा, ये भी आपको बता दे रहा हूं। और सुनिए, 25 से 30 हिंदू परिवार थे 1978, कोई अपनी जगह, अपनी जमीन ऐसे ही छोड़कर नहीं चला जाता है। आज एक वहां पर हिंदू परिवार नहीं है, उनको हटाया नहीं है। कब बात करते हो आप? ईमानदारी है थोड़ी बहुत भी, अगर बची हो तो इस्तेमाल कर लो अभी आप। नहीं, आपके अंदर ईमानदारी नहीं बची है, सारी ईमानदारी आचार्य विक्रमादित्य मेरे अंदर खोजेंगे। नहीं है आपके पास, बेईमानी कर रहे हो आप। हाँ, आचार्य विक्रमादित्य बुलवाने में भी ईमानदारी। भाई साहब, जिस प्रकार से 200 संभल में अभी आज योगी जी ने जो बात करी, 1978 के अंदर जो घटना घटी, 200 लोग मार दिए गए, ये ईमानदारी है? हाँ, ईमानदारी है बिल्कुल। आपकी किताब के प्रति ईमानदारी है कि जहां काफिर दिखाई दे काट दो, बिल्कुल दिखाई दे रही है ईमानदारी आपकी। इंसानियत के प्रति ईमानदारी नहीं है आपकी। अजहरी साहब, आप जो बोल रहे हैं, आपकी इंसानियत के प्रति ईमानदारी नहीं है, आपकी अपनी किताब के प्रति ईमानदारी है कि पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। और अब इस बात को समझ लें कि अब वो सरकारें नहीं है जो आपको पाल के रखने वाली है। जो सबसे जो जाहिलपना आप लोग करेंगे उसका पूरी तरह से जवाब दिया जाएगा। और इसकी समझ ठीक है, जो आप लोगों ने किया है, 5 लोग अपने मारे हैं, आप लोगों ने अपने आप मारे हैं 5 लोग सामने। ठीक, तारिक खान, लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई तो संभल उन्नाव की चर्चा सबसे ज्यादा हुई। तो संभल में सिर्फ एक वर्ग की चर्चा हुई, क्योंकि आपके विधायक खड़े हुए विधानसभा में, चाहे आपके सांसद खड़े हुए लोकसभा में।
वो संभल की बात सिर्फ अपने लिए करते नजर आए, हिंदुओं की बात किसी ने नहीं की। 5 लोग जो मरे उनकी बात की गई, लोग मरे हैं ना, तो लोगों को बहराइच में मरना नहीं रामगोपाल चाहिए। मिश्रा नहीं मरा, उसकी भी बात उठाई गई। किसने उठाई? उसकी भी बात उठाई किसने गई। उठाई और कब उठाई? विधानसभा में पूरी प्रक्रिया देखा करिए। माता प्रसाद पांडे ने ये बात उठाई कि जो ये आप दंगे करा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, ये बहराइच में हुआ, संभल में हुआ, इसमें लोग मरे, एक मिश्रा जी मरे और 5 लोग यहाँ संभल में मरे। नेपाल के नागरिक नहीं थे, भारतीय नागरिक थे। मिश्रा जी को किसने मारा? जवाबदेही यूपी सरकार की मिश्रा जी को बनती है। किसने मारा? दंगे की स्थिति कैसे आई, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट नहीं, मिश्रा जी को किसने मारा? तारिक खान, यहाँ तो संभल में आप लोगों ने ताल ठोकर कहा बिना सबूत के पुलिस ने गोली मार दी, फलाने ने मार दिया। मुझे बताइए बहराइच में किसने मारा? अपने नाम के आगे न्यायाधीश लगाने लगी है आप। नहीं, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं। मैं सिर्फ अरे क्या दिक्कत हो गई? ना अभी रुक जाइए, अभी रुक जाइए। रोकने की आपने बड़ी कहा ना, आदत है माता आपकी। प्रसाद पांडे जी ने कहा, न्यायाधीश, योगी हाँ। आदित्यनाथ ने भी बोला और नाम लेकर बोला कि किसने मारा। अब मुझे आप एक बात बताइए कि संभल में आपने कहा ना बिल्कुल कि पुलिस ने गोली चला के मार दिया, जबकि कोई सबूत नहीं संभल में है। पुलिस मुझे नहीं बताइए मारा। बहराइच में मिश्रा को किसने मारा? आपके पास प्रूफ है किसने मारा? नहीं, मुझे ने, अरे मेरे पास तो संभल का भी प्रूफ नहीं है। मेरे पास तो संभल का भी प्रूफ नहीं है। जिन लोगों ने मारा, 5 एक्यूज जो है वो जेल में है, गंभीर धाराएं उन पे लगी हुई है। यहाँ जिन लोगों को 5 लोगों ने मारा संभल में, एक भी आदमी जेल में नहीं है। किसने मारा बताइए ना। अरे तो बताइए ना, नाम लीजिए ना भाई। इनको बहराइच में किसने मारा, नाम लीजिए। इनको दिक्कत क्या हो रही है? बहराइच में, हाँ। बहराइच में हाँ। सैफुल्ला और सरफराज, मेन एक्यूज सरफराज जेल में है, उनके बाप भी जेल में है, उसका भाई भी जेल तो में है। इतनी दिक्कत क्या हो रही है? 1 मिनट लग गया शिवम त्यागी, किया करो। 1.5 मिनट लग गया इनको नाम लेने में सरफराज का। 1.5 मिनट लग गया, 1.5 मिनट तारिक खान को। ये बढ़ शुक्र मानिए, इन्होंने 1.5 मिनट में तो बोला। इनके जो नेता हैं, इनके जो नेता हैं वो तो 1.5 महीने से नहीं ले पाए। संभल के बाद संसद में खड़े होकर भाषण संविधान पर चल रहा था, वो हिंदुस्तान को बता रहे थे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना दिया गया है, उन पर अत्याचार हो रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनको पीटा जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। रामगोपाल के बारे में तो एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। जब दंगों की बात कर ही रहे थे, संभल की बात कर ही रहे थे, तो बहराइच की भी कर लेते, लेकिन वो तो प्रायोरिटी में ही नहीं है ना भाई, उस पर तो बात होनी नहीं है। हाँ, मुस्लिमों के साथ क्या हो रहा है उस बात पर पूरी मौलाना अखिलेश यादव जी को बोलना है, वो बोले, कोई बात नहीं, मेरी शुभकामनाएं। उनको जिससे वोट चाहिए वो बोल देते। क्या हुआ? आवाज चली गई आपकी। अरे आवाज लाइए भाई इनकी। क्या आवाज चली गई? नहीं, आवाज चली गई आपकी। आवाज अब करिए, आवाज अब करिए भाई इनकी, आवाज अब करिए। आवाज अब करो, पहले से धीमा कराए थे तुम। आप बोलिए बोलिए। मौलाना मत बोले, कह दो तो तमीज में रह के। क्यों ये तमीज क्या? मौलाना बदतमीजी का शब्द है? मौलाना तो अच्छा शब्द है। वो प्रैक्टिसिंग हिंदू अरे तो मौलाना तो अच्छा शब्द है, इसमें क्या बुराई है? आपको मौलाना बुरे लगते हैं? प्रैक्टिसिंग हिंदू है। नहीं, तो इसमें बुराई क्या है? बुराई क्या है? आप मौलाना मोदी कहोगे? कमाल बात हो गई। ऐसा कोई काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी करते ही नहीं जो कहे। लेकिन अखिलेश यादव जो बार बार सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम 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 का जाप करते रहते हैं, उनको जो लोग वोट देते हैं वो क्या सोचते होंगे भाई? उनको ऐसे ही सोचते होंगे। नहीं, चिड़िए मत इस तरीके से, ऐसे नहीं तारिक जी, ऐसे नहीं। मौलाना अखिलेश कहना कोई बुरा नहीं है, और शब्द अच्छा, और मुझे लगता है उनकी पर्सनैलिटी पर जाता भी है। जिस तरीके के उनके काम है, जिस तरीके के उनके निर्णय हैं, जिस तरीके की उनकी बातें हैं, जिस तरीके से वो हर समय सिर्फ मुस्लिम मुस्लिम करते रहते हैं, तुष्टीकरण में घुसे रहते हैं, उनके लिए इससे बेहतर उपमा, इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता। ठीक है तारिक खान। अरे सुनिए भाई, तारिक खान और मेहरदीन, एक तो मेहरदीन खास तौर पर आपको बता रहा हूं सर, मैं हर बार ये रिक्वेस्ट करता हूं कि चौक चौराहे की डिबेट नहीं चल रही तो भाषा का थोड़ा सा संयम बना के रखिए। और दूसरी बात है कि अभी तो देखिए पता नहीं क्या क्या संभल से सच बाहर निकल कर आता है, और जो योगी ने कहा कि रातों रात नहीं सच्चाई सामने आई, अब देखना ये होगा कि इस पर देश की दूसरी पार्टियां बोलती क्या हैं, तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स या सच्चाई को स्वीकार करती हैं। आप सबका शुक्रिया, रुकेंगे ब्रेक।